हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना पाकिस्तान के JF-17 को लेकर एक रिपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आ रही है और ये म्यांमार से आ रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं, म्यांमार भी एक कस्टमर है JF-17 का, पर हैवी कस्टमर नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है ये म्यांमार की ही लोकल पब्लिश्ड है, जहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से म्यांमार के जो JF-17 है वो लंबे समय से ग्राउंडेड है। खैर, यहाँ पर हम क्लैरिटी रखेंगे ताकि बाद में ये ना हो कि इंडियन मीडिया जो है वो JF-17 को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस रिपोर्ट को हम पिंड कमेंट में शेयर कर देंगे। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ज्यादातर JF-17 जो ऑर्डर किए गए थे उनकी डिलीवरी ली जा चुकी है और इनको म्यांमार एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट हुए 4 साल का समय हो चुका है और अभी तक ये एयरक्राफ्ट कम्प्लीटली कॉम्बैट कैपेबल नहीं हुए हैं म्यांमार एयरफोर्स के लिए। तो इन्होंने अपने JF-17 के ऑर्डर 2015 में दिए थे और पहला JF-17 2018 में रिसीव किया था। और जब से इन्होंने JF-17 को रिसीव किया है तब से इनके JF-17 जो हैं वो पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल नहीं हो पाए हैं और इतने कम समय में ही एयरक्राफ्ट में स्ट्रक्चरल क्रैक्स जो हैं वो नोट किए गए हैं। तो इन्होंने इस एयरक्राफ्ट को एज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किया था, पर अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एक्सपर्टीज ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आ रही हैं ये उसको डील करते हुए एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी नहीं रख पा रहे हैं। बाकी इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि क्योंकि JF-17 के कई पार्ट्स जो हैं वो चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर वेस्टर्न ओरिजिन से आते हैं, इसलिए स्पेयर सप्लाई को लेकर भी शॉर्टेज चल रही है। ये बात आपको बता दें कि म्यांमार द्वारा बहुत बड़े नंबर JF-17 के यूज नहीं किए जाते हैं, खाली 16 ही एयरक्राफ्ट इनके द्वारा ऑर्डर किए गए हैं और इनको भी ये प्रॉपरली ऑपरेशनल नहीं रख पा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा पहले से ही MiG-29 यूज किए जाते हैं जो कि काफी पुराने एयरक्राफ्ट हैं, ये उनको मेंटेन रख पा रहे हैं, पर रिलेटिवली ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू JF-17 जो हैं उनमें इनको परेशानी आ रही है। स्ट्रक्चरल क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, एवियोनिक्स को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं और स्पेयर पार्ट का इशू आ रहा है। यहाँ तक कि जो वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर है उसमें भी इशू जो है वो बताया गया है, जिसमें BVR एयर टू एयर मिसाइल की जो रेंज है वो अपने आप ही कम हो जाती है। बाकी एयरक्राफ्ट की जो BVR मिसाइल है जो कि PL-12 है इस केस में, उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बताया जाता है। और साथ ही साथ जो एयर फ्रेम है यहाँ पर डैमेजेस बताई गई हैं विंग टिप्स पे और हार्ड पॉइंट पे, और वो भी तब जब एयरक्राफ्ट को स्ट्रॉन्ग जी फोर्स फेस करनी पड़ती है। तो इन्हीं पुअर कैपेबिलिटीज की वजह से म्यांमार एयरफोर्स को रिलाय करना पड़ रहा है अपने MiG-29 और Yak-130 एयरक्राफ्ट पर। बाकी इंजन लाइफ को लेकर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो पाकिस्तान को कंपैरेटिवली म्यांमार के कंपैरिजन में थोड़ी कम परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट की असेंबली होती है और कुछ पार्ट्स भी जो हैं वो बनाए जाते हैं। बाकी जो स्पेयर्स बाहर से आते हैं उसको लेकर इशू पाकिस्तान भी फेस करता होगा। इंजन की बात करें तो इंजन को लेकर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सर्विस लाइफ है, मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है, वो कुछ खास नहीं है इस इंजन का। बाकी जो OEM सपोर्ट है यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सपोर्ट है वो भी कुछ खास नहीं है। तो इससे म्यांमार बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी का काम करेगी JF-17 के फ्यूचर एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि फिलहाल के लिए आपका जो मेन एक्सपोर्ट कस्टमर है, यहाँ पर हम पाकिस्तान को इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इस प्रोग्राम में पार्टनर है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ा इनका एक्सपोर्ट कस्टमर है जिसने 16 JF-17 के ऑर्डर दिए हैं, म्यांमार, वो इस एयरक्राफ्ट से परेशान है और अभी तक उनके लिए ये एयरक्राफ्ट किसी काम के निकलकर सामने नहीं आए हैं। और इस चीज़ को पहली बार रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, पास्ट में भी कई ऐसी रिपोर्ट्स म्यांमार से आई हैं कि वो अपने JF-17 को लेकर खुश नहीं है। तो ये चीज़ अर्जेंटीना के कंपटीशन में भी JF-17 के लिए नेगेटिव पॉइंट का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ एरर्स हैं, जैसे कि मिशन कंप्यूटर में जो एरर है जिसकी वजह से BVR रेंज अपने आप ही कम हो जाती है, ये फेटल एरर साबित हो सकती हैं एक्चुअल कॉम्बैट में, और ये रिस्क जल्दी कोई लेना नहीं चाहेगा अगर वो इस एयरक्राफ्ट के लिए पे कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा महंगा एयरक्राफ्ट नहीं है, पर एकदम डर्ट चीप भी नहीं है। म्यांमार ने खुद $25 मिलियन पर पीस जो है इस एयरक्राफ्ट के लिए पे किया है, जिनको वो 4 साल बाद भी ऑपरेशनल नहीं कर पाए हैं। तो वो पैसा उनका ऑलमोस्ट वेस्ट ही गया है। तो एक गरीब देश के लिए इस पैसे की कीमत है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान परेशान नहीं है। कुछ एक आध रिपोर्ट पाकिस्तान की साइड से भी आई हैं कि JF-17 को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स में भी परेशानियां पाई गई हैं, लेकिन वहां पर ऐसी रिपोर्ट्स को दबा दिया जाता है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट उनके द्वारा ही असेंबल किए जाते हैं। पर म्यांमार द्वारा इस एयरक्राफ्ट को ओपनली क्रिटिसाइज किया गया है और इस एयरक्राफ्ट के डील को लेकर भी वहां पर करप्शन के एलिगेशन लगाए जाते हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि एक मिडलमैन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जिसने अच्छे खासे पैसे खाए थे, म्यांमार ने JF-17 परचेज किया, जिसको लेकर वो भी परेशान है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।